नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर के लगातार फिर से लोग पूछ रहे हैं और लोग ये सुनना चाहते हैं कि किसको क्या लग रहा है। ठीक है, जैसे कि मुझे क्या लग रहा है, बाकी और भी जो बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे भी लोग सुनना चाहते हैं कि उनको क्या लग रहा है एग्जामिनेशंस को लेकर के, क्या किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है। तो एक बात तो क्लियर है कि इन्फॉर्मेशन नाम की चीज़ किसी के पास नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल अनऑफिशियल किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। लोग स्पेकुलेशन ही कर सकते। ठीक है, लोग अंदाज़ा ही लगा सकते। मैंने पहले आपको बोला था कि एक बार 4 तारीख का डेट निकल जाए, उसके बाद थोड़ा सा और एनालिसिस करना आसान होगा। भाजपा की सरकार अगर पूर्ण बहुमत के साथ बनी होती, खुद के दम पे अगर ये 280-300 सीट ले आते, तो उसका इम्प्लीकेशन झारखंड में भी देखने को मिलता। ठीक है, डेफिनेटली ये लोग झारखंड में सरकार को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन जिस प्रकार का उनको मैंडेट मिला है, मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल अगर वो सरकार चला पाते हैं तो किसी भी स्टेट में किसी भी सरकारों को परेशान करेंगे, जैसा कि वो लोग 10 साल में कर रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ में कमी आएगी। इसका ये मतलब है कि झारखंड में भी जो 6 महीना आपका बचा हुआ है सरकार के पास, ये लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 6 महीनों में सरकार ज़रूर परीक्षाओं के बारे में सोचेंगी। भले ही अभी कल्पना सोरेन मैडम का सबसे मेन कंसर्न जो है वो हेमंत सोरेन, और वो चाह रही है किसी तरीके से उनको जेल से बाहर निकाला जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। लेकिन उनको ये बात बहुत जल्द समझ में आने वाली है कि एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट उनको कराना है, अगर वो चाहती हैं कि विधानसभा में उनको अच्छा परफॉर्म करना है। क्योंकि लोकसभा था, आप 4 सीट जीत गए, बहुत अच्छी बात है आदिवासी क्षेत्र में। विधानसभा में जयराम महतो बहुत बड़ा फैक्टर बन के आने वाले हैं और जेएमएम का ही मेनली वो वोट काटेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए ये सारी बातें जेएमएम के लोग भी समझ रहे हैं, वो भी इन सारी बातों पे काम कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली वो लोग एग्ज़ाम लेने का सोचेंगे और एग्ज़ाम लेंगे। जिनके पास सिर्फ सीजीएल एग्ज़ामिनेशन है, जिनके पास जेपीएससी अभी जिनको देने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपने कोर्ट का फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया है, तो आप लोग सीजीएल के लिए पढ़ाई करिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं। मुझे ऐसा फिर से लग रहा है कि एग्ज़ाम देने का मौका सीजीएल इसी सरकार में हम सबको मिलेगा। ठीक है, और रही बात रिज़ल्ट की, ज्वाइनिंग की, तो वो बहुत तेज़ गति से वो सारे काम होंगे। मेन जो प्रॉब्लम है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में ही है। ठीक है ना, तो समय अभी भी सरकार के पास है, 6 महीना समय कम नहीं होता है। तो अब पढ़ना नहीं पढ़ना, मन लग रहा है नहीं मन लग रहा है, वो तो आपके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे भी समझ में आ रहा है कि एक ही एग्ज़ाम के लिए लगातार इतने सालों से पढ़ाई करना, वो भी तब जब आगे कोई श्योरिटी नहीं है तो दिक्कत होता है। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको खुद को ही पार पाना है और खुद के लिए ही सोचना है। ठीक है ना, तो देखिए अपनी अपनी सबकी सोच है, और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि तैयारी करिए सीजीएल की। ठीक है, तैयारी करिए, आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी, एग्ज़ाम देने का मौका 100% मिलेगा। बाकी आप लोग भी सब ग्रेजुएट हैं, आप लोग भी चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। टारगेट बैच जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, अगर उनको ऐसा लग रहा होगा कि बैच में नहीं कंटिन्यू करूँगा, ये वो जो भी सोच रहे हैं, आप ऐसा ना सोचें। एग्ज़ाम से 40 दिन 50 दिन पहले आपको टारगेट देना स्टार्ट करूँगा, उससे बेस्ड क्वेश्चन भी देना स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना, एक बार चीज़ें क्लियर हो जाए उसके बाद पढ़ने में भी मन लगता है और फिर टारगेट्स देने में भी मन लगता है। अभी थोड़ा सा माहौल उस टाइप का बना हुआ है, इसीलिए मैंने बैच को अभी बंद किया हुआ है। ठीक है ना, तो आप बैच के भरोसे 40 दिन 50 दिन पहले आप रहिएगा, क्योंकि मान लेते हैं एग्ज़ाम 3 महीना बाद होगा, तो मैं लगातार 3 महीने तक बैच तो नहीं चला सकता हूँ। बात ही यही है कि 50 दिन तक का ये मेनली हम लोग टारगेट सेशन चलाएंगे, और वो 50 दिन बहुत क्रूशियल होगा, 40 दिन बहुत क्रूशियल होगा। लेकिन वहाँ आपको पढ़ने नहीं आना है। ठीक है, आप अभी प्रिपेयर करिए जो भी आप कर रहे हैं। उस टाइम पे जब मैं टारगेट दूंगा तो वो रिवीजन पर्पज़ के लिए होता है। ठीक है, वहाँ पढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ पे कोई चैप्टर्स आपको दिया वहीं आप उसी समय पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो नहीं होता है। वो रिवीजन पर्पज़ के लिए, उसको फाइनल टच दीजिए और मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो समय मिला है इसको यूटिलाइज़ करिए। अगर कोई एग्ज़ाम नहीं है तो सीजीएल का जो भी सिलेबस है उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इस बात के बारे में सोचिएगा कि जो 2000 लोग सेलेक्ट होंगे लाखों की भीड़ में,
कहीं ना कहीं वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो लोग अपने वीक पॉइंट्स पे काम लगातार कर रहे हैं। लैंग्वेज में इस बार मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग होंगे जो 100 में 100 स्कोर करने वाले हैं, बहुत सारे लोग होंगे। अब समझ जाइए कंपटीशन का लेवल क्या रहने वाला है। बाकी जीके जीएस में भी जो सिलेबस इन्होंने डिफ़ाइन किया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो आप सिर्फ सोच विचार करने में ही समय वेस्ट मत करिए। 24 घंटा अगर आप सिर्फ सोच विचार में निकाल रहे हैं तो फिर सीजीएल आपके हाथ से बहुत दूर निकल गया, ये भी याद रखिएगा। समय आपको अपना देना ही देना है, भले ही कितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाए, लेकिन जो भी सिलेबस सीजीएल का है, जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो पढ़नी ही पढ़नी है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। बाकी मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इस सरकार में सीजीएल देने का मौका डेफिनेटली अब मिलने जा रहा है आप लोगों को। एग्ज़ाम ये लोग लेंगे और रिज़ल्ट जॉइनिंग सब अपने ही टेन्योर में पूरा कराएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर कभी हम लोग किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।